झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को साइंस की दरकार है, लेकिन मंत्री जी से शायरी से चलाते हैं। कोई हादसा हो जाए तो शायरी करते हैं, कोई बीमार पड़े तो शायरी करते हैं, कोई सवाल पूछे तो शायरी करते हैं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाएं और जीवन रक्षक उपकरण की कमी का पूछो तो दार्शनिक बातें करने लगते हैं। यही क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। लेकिन समस्या यही है कि लोगों का हेल्थ साइंस से ठीक होगा, न कि शायरी से। शायरी मन बहलाने के लिए, तन को ठीक साइंस ही करेगा। अब ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों स्वास्थ्य मंत्री की कार्यशैली, उनके कामकाज और उनके विभाग की कारस्तानियों पर बात होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य महकमा खुद बीमार है, अव्यवस्था की चपेट से कराह रहा है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जहां एक और तमाम शिकायतें आती हैं कि हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, इलाज के अभाव में मरीजों को रेफर किया जा रहा है, किसी मरीज ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरी ओर लाखों रुपए की दवा वेयरहाउस में पड़े पड़े बेकार हो गई और आखिर में उनको जलाकर खाक कर दिया गया। जी, ताजा मामला आपको चौंका देगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़े मसले में स्वास्थ्य महकमा भी इतनी घोर लापरवाही बरत सकता है। आज की वीडियो स्टोरी में बताते हैं आपको मंत्री बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य विभाग के बीमार होने की असली कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। हिंदी दैनिक अखबार हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए 75 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत अदा कर खरीदी गई जीवन रक्षक दवाओं की विशाल खेप वेयर हाउस में पड़े पड़े एक्सपायर हो गई और आखिर में उसे जलाकर राख में तब्दील कर दिया गया। और यह तब हुआ जबकि वेयर हाउस का भंडार रजिस्टर दावा करता है कि दवाओं की आपूर्ति 2022 में, यानी आज से 2 साल पहले ही जिलों के अस्पतालों में भेज दी गई। वेयर हाउस का भंडार रजिस्टर दावा करता है कि दवाओं की आपूर्ति होते ही इसे जिला में भेज भी दिया गया। वेयर हाउस में दवाओं की उपलब्धता शून्य दर्शाई गई। अब जबकि मामले का खुलासा हुआ है तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सोच कर देखिए, एक तो पहले से ही झारखंड का स्वास्थ्य बजट नाकाफी है। नागरिकों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सवालों पर सरकार संसाधनों की कमी का रोना रोती है। उस पर भी जो दवाएं खरीदी गई पैसे लगाकर, वो यूं ही बेकार हो गई, माने कोई जवाबदेही ही नहीं। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से जान लीजिए। PICU यानी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट प्रोग्राम के तहत JMHI DPCL यानी झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2021 में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को सेट्रिजिन सिरप की 5,05,465 बोतलों का ऑर्डर दिया। दवा कंपनी ने 21 सितंबर 2021 को 1,17,057 बोतल की आपूर्ति की। प्रति बोतल 14 रुपए 85 पैसे के हिसाब से कुल लागत आई 75,06,000। 27 मई 2022 को JMHI DPCL का स्टेट वेयर हाउस का भंडार रजिस्टर दर्शाता है कि सारी दवा 4 जिलों को वितरित भी कर दी गई। रजिस्टर के मुताबिक हजारीबाग को 48,552, रामगढ़ को 56,280, बोकारो को 12,096 और देवघर को 84 दवाओं की आपूर्ति दिखलाई गई। सवाल है कि जब दवाओं की आपूर्ति कर दी गई थी तो वेयर हाउस में दवाएं रखे रखे कहां से एक्सपायर हो गई? ऐसी क्या वजह रही कि लाखों रुपए की, 75 लाख रुपए की जीवन रक्षक दवाएं बगैर किसी की जानकारी के जलाकर राख में तब्दील कर दी गई? पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई थी कि स्टेट वेयर हाउस के बाहर एक्सपायर हो गई दवाओं को जला दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर राज्य औषधि निषेधालय ने जांच की। तब स्टेट वेयर हाउस के साथ साथ JMHI DPCL की लापरवाही भी सामने आई। यह गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि ये स्टेट वेयर हाउस RCH कैंपस नामकुम में है। यहीं से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय निदेशालय और औषधि निदेशालय का संचालन किया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण संस्थाओं के होते हुए स्वास्थ्य महकमे में घोर लापरवाही बरती गई। गौरतलब है कि झारखंड में दवाओं की खरीद में धांधली के आरोप पूर्व मंत्री पर भी लगते रहे हैं और विभाग पर भी।
जिसे सरकार ने राजनीतिक विद्वेष की मंशा कहकर फिलहाल अभी वाले स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब राज्य औषधि निदेशालय की रिपोर्ट को कैसे नजरअंदाज करेगी सरकार? झारखंड के हेल्थ विभाग में लापरवाही के कई किस्से हैं। कहीं टॉर्च की रोशनी में इलाज होता है तो कहीं मरीजों को खटिया में टांगकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। धनबाद के सदर अस्पताल में बीते रविवार को डॉक्टर की गैर मौजूदगी को लेकर महकमा पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। झारखंड में घोर आर्थिक असमानता है। निजी अस्पतालों की मनमानी थम नहीं रही। उसमें भी जो थोड़ी बहुत दवा सरकार खरीद पा रही है हमारे पैसों से, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही। एक्सपायर हो जाता है और फिर जला भी दिया जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। झारखंड के नागरिक इस कहावत को चरितार्थ करते हैं दोस्तों की जिंदगी वाकई भगवान भरोसे और स्वास्थ्य विभाग मंत्री बन्ना गुप्ता के शायरी के भरोसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। पसंद से जरूरी बात यह है कि इस वीडियो का लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर खूब यकीन करते हैं कि किसी कोरोना वायरस के दौरान, किसी प्रकोप के दौरान, किसी इमरजेंसी के दौरान उनको ठीक करने वाला यही विभाग है, जो विभाग खुद इतने वर्षों से, इतने वक्त से बीमार पड़ा है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है उस पूरे मामले को लेकर? 75 लाख रुपए की दवाइयों को जलाकर राख कर दिया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।